हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं विजय कुमारी जम्मू से हूँ और फर्स्ट टाइम मैं मेरे चैनल पर लाइव आई हूँ। और जैसे उस दिन सरिता जी ने कहा ना कि हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, तो आज मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे आप सभी का जो है वो प्यार चाहिए, हम सभी को, है ना। क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई कोशिश करते हैं ना किसी भी काम के लिए, तो वो ज़रूर हो जाता है। तो ऐसे ही हमने भी कोशिश की है फर्स्ट टाइम। और अ, और फिर गॉड का भी एक आशीर्वाद होना चाहिए, है ना? और अपने में भी एक होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि यस मैं ये काम कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, है ना? तो जब हम ये सोच लेते हैं ना, तो डेफिनिटली वो काम जो है वो हो जाता है। और बिल्कुल हमारे साथ अभी जितने भी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, मैं सभी को दिल से नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर। और सभी लोग हम ऑन पैसिवियन फैमिली हैं, तो सभी लोग एक साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग देखिए हमें सुनेंगे, और जितने भी आगे आने वाले टाइम पर भी सुनेंगे, है ना? जितने भी जुड़े हैं सभी का मोस्ट वेलकम, और जो आगे जुड़ेंगे उनका भी बहुत-बहुत वेलकम करते हैं। और ये सब जो एक्सपीरियंस हम लोग शेयर कर रहे हैं ना, ये हमें ऑन पैसिव में आकर ही मिला है। सच में ये बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। हमने बहुत कुछ सीखा है ऑन पैसिव में आकर, सच में। नहीं तो हम वुमेन्स तो बस अपनी किचन तक ही सीमित थे, लेकिन आज हमें बहुत अच्छा लगता है कि यस हम लोग और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बस एक हौसला होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, तो हम लोग डेफिनिटली कर सकते हैं जो चाहे, है ना? और फिर कहते भी हैं ना कि इंसान से बड़ा कोई काम नहीं होता। अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम सभी को एक साथ आगे बढ़ना है। और हमारे साथ है आज एक और हमारे सरिता मैम तो है ही मेरी को-पार्टनर, और हमारे साथ हमारे ग्रेट एक लीडर भी हैं हमारे साथ, मिस्टर कुलवंत सिंह सर जी। वो भी आज हमारा साथ देने के लिए मंच पर हैं, तो मैं उनका बहुत-बहुत दिल से वेलकम करती हूँ, उनको नमस्कार भी करती हूँ। और मोस्ट वेलकम कुलवंत सर, आप आइए और आप क्या कहना चाहोगे? थैंक आपको कैसा लगा? आज मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच विजय मैम, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपका फर्स्ट टाइम है और आपने मुझे, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सरिता मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ये एसवी थॉट शो जो शुरू किया है, बहुत ही शानदार। बिल्कुल, हमें अपनी सोच, हमें अपने विचार रखने के लिए एक मंच बहुत ही शानदार है। तो बिल्कुल, जैसे विजय मैम ने अभी कहा कि हम ऑन पैसिव के अंदर हैं, तो हमारे अंदर बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, बहुत चेंजिंग्स आई हैं, बिल्कुल। हमारे जितने भी, हमारी सोच है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है या हमारे विचार हैं, जो हम पहले सोचते थे उस और अब के जो हम सोच रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर आ गया है। हमारे अंदर पेशेंस लेवल है जो हमारा, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो, यानी कि बहुत बड़ा हो गया है, बढ़ गया है। हम जल्दी से अब घबराते नहीं हैं। कभी भी कोई चीज़ हम सोचते हैं ना, तो उस पर हम गौर करते हैं, विचार करते हैं, अच्छी तरह मनन करते हैं, उसके बाद में अपना कोई बात रखते हैं या कहते हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि ऑन पैसिव ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। हमारे ऐश मुफारे सर ने हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई हैं कि जो कि वास्तव में भविष्य में हमारे बहुत बड़ा आगे काम भी आएँगी। भी ऑन पैसिव के अंदर जो हम हैं, जो हमें मिलना है, वो मिलना ही है। लेकिन हमारे जीवन के अंदर जो एक बदलाव आया है ना, हमने जो आम लोगों के बीच में बात करने का तरीका है, लोगों के बीच में जो बोलने का तरीका है, हमने बहुत कुछ सीखा है। और वास्तव में भी ऑन पैसिव जो है, ये वास्तव में ये एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार हो रहा है, या मैं कहूँगा तैयार हो गया है, कि लगभग अभी जो पिछले 360 के अंदर हमारे एस सर ने भी काफ़ी बातें रखी थी, काफ़ी चीज़ें कि सब कुल परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। हर चीज़ है, हमारा डाटा से लेकर टोटली सब कुछ सिक्योर है। बस अब वो कह रहे थे कुछ टाइम लगेगा कि हमें उन्होंने किस तरह से इसको आगे लागू करना है। बस उसी पे विचार-विमर्श चल रहा है, उसी पे काम हो रहा है। जो छोटे-मोटे कोई ग्लिचेज़ हैं या छोटी-मोटी जो परेशानियाँ हैं, उनको वो ठीक करने में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल, हम वास्तव में हम भी बहुत पॉज़िटिव, और वास्तव में एक सोचने की बात है, कम से कम मैं कहूँगा अभी 14.5 लाख फाउंडर। देखिए, जो आज से 1 साल पहले संख्या थी, वही की वो पड़ी है। बिल्कुल,
कोई भी एक भी कोई अपना जो फाउंडर्स मेंबर है वो कम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सभी के विचार एक हैं। बहुत कुछ लोग हैं जो थोड़े बहुत नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव बात करते हैं, तो कोई बात नहीं, वो भी देखिए परिस्थितियाँ होती हैं हर इंसान की अलग-अलग। हर इंसान अपने हिसाब से सोच के चलता है। हम भी पहले शुरू में जो आए थे सोच के चले थे, बहुत जल्दी जब जॉइन किया था, हमें आज लगभग पौने 3 साल होने वाले हैं। तो हम भी सोच के चले थे भी जब आए थे यार अब 6 महीने बाद हमें भी पैसे मिलेंगे और करेंगे। लेकिन जब हमने अपने विचार वो के अंदर हमारे विचारों में परिवर्तन आया। परिवर्तन क्यों आया? जब हमने ओन पैसिव को समझा, हमने ऐश मुफारिसत को समझा, उनकी सोच को समझा कि किस तरीके से एक इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जो टेक्नोलॉजी को लेके तैयार हो रहा है। तो उसके अंदर हमारे बहुत बड़े बदलाव आए। तब हमें शुरू-शुरू में हमें भी लगता था यार बहुत लेट हो गया है। लेकिन जो अब बन रहा है जिस हिसाब से हमारे ऐश मुफारिस सर कह रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म और बहुत बड़ी अच्छी एक चीज़ बन रही है, शानदार। और हमें उसके साथ पेशेंस के साथ उनके साथ साथ देना है हमें और उनके साथ चलना है हमेशा। मेरा तो यही विचार है, तो मैं बस इतना ही एक बार कहना चाहूँगा, पुनः दोबारा बात करेंगे, तब सरिता बहन को सुनना चाहेंगे। वेलकम सरिता मैम, आइए आप। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, मुझे आमंत्रित किया आपने। फर्स्टली हमारे ऑल व्यूअर्स एंड पैनल पर जो मेरे साथ में पार्टनरशिप मेरी जो रखे हुए हैं कुलवंत सर और हमारी विजय जी, सभी का ग्रेट वेलकम, सभी का स्वागत है एसबी थॉट शो पर। कुलवंत सर प्लीज माइक को ऑफ कीजिए अपना। थैंक यू, कोई बात नहीं है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है आज। पहले तो फर्स्ट ही देखिए विजय जी ने अपने चैनल पर लाइव किया है, उनके लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है। और जब लाइफ में कोई नया हम सीखते हैं ना, तो एक अंदर एक्साइटमेंट होती है, एक अंदर अलग सा एक जुनून सा होता है। यस, मेरे साथ भी वो चीजें थी, आज विजय जी के साथ है। और आज जो हमारा सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल कुलवंत सर हमारे साथ आए हैं दोस्तों, तो मैं इतना ज्यादा खुश हो रही हूँ ना विजय जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। फैमिली में ना जब वो फैमिली ना बहुत मतलब एक सक्सेसफुल फैमिली बन जाती है जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ में ना मिल करके चलते हैं। चाहे परिवार के वो, क्योंकि एज की बात आती है ना, वहां पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, फिर उसके बाद की जनरेशन, फिर उसके बाद की जनरेशन, तो ये जो जुड़ता है ना जुड़ाव, ये एक अलग है। तो आज वो मुझे फीलिंग आ रही है कुलवंत सर ने जब हमारे साथ में ज्वाइन किया, तो यस, लाइफ में ना हम बहुत कुछ आगे करेंगे। और हार्डली थैंक यू करती हूँ कुलवंत सर का, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने बात हमारे साथ में रखे और बहुत कुछ हमने सीखा भी। और ये बात तो मैं भी मानती हूँ और आप सभी भी मानते हैं कि हाँ, ऑन पैसिव ने हमें बहुत कुछ दिया भी। और यहाँ पर देने की बात की है। पहले तो हम ये कहते हैं कि स्टार्टिंग जब हमने की थी तो हमने भी सोचा था बिल्कुल बहुत कुछ हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से होगा, टाइमली होगा, लेकिन वो तो ना तो मुझे पता था ना वो किसी और को पता था कि ऐसा ऐसा कुछ भी हमें देखने को मिल सकता है। फ्रेंड, मैं तो ये कहूंगी ना कि एक छोटा सा बिजनेस भी अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, तो कल उस बिजनेस को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ये तो मुझे भी नहीं मालूम होता है। अगर मैंने भी एक बिजनेस स्टार्ट किया है और वो बिजनेस देखिए, मैं आप सभी को मालूम है, मैं अपने हस्बैंड के साथ में शॉप पर आती हूँ, ये डेली दुकान अपना शटर ओपन करती हूँ, तो ये डेली का मुझे मालूम है। मुझे नहीं पता कि कस्टमर मेरे शॉप पर आएंगे कि नहीं आएंगे, इनकम होगी कि नहीं होगी, मुझे भी नहीं पता। एक होप के साथ जरूर मैं शटर ओपन करती हूँ और किसी दिन अगर अच्छी मेरी मतलब सेलिंग हो जाती है तो उस दिन मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और किसी दिन थोड़ा कम होता है तो चलो डिमोटिवेट नहीं होती, लेकिन हाँ, कुछ तो इनकम आया है घर में। और किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि नहीं भी होता है, तो उस दिन थोड़ा सा मायूस हो जाती हूँ, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होती। वहां पर मैं अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करती या ये नहीं सोचती अरे इनकम तो नहीं हो रही है, कल मैं दुकान का शटर ओपन नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं सोचती। लेकिन दूसरे दिन फिर दुगने जोश के साथ शटर ओपन करती कि हाँ, आज दुकान में बिक्री भी होगी, कस्टमर भी आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो यस, ऑन पैसे में ना हमने वो क्या, ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, ये इसका हमने ना ये चीज अनुभव नहीं किया ना, क्योंकि सामने जब चीजें दिखती है ना, तब हमें लगता है कि हाँ, ये चीजें दुनिया में प्रेजेंट है, ये चीजें हमारे सामने में रखी हुई है, तो ये चीज, इसका अस्तित्व है दुनिया में, इसको हम मानते हैं।
लेकिन यहाँ पर अगर ऑन पैसिव की मैं बात करूँ, देखिए हमने तो उसको सिर्फ़ खाली देखा है। आज इंडिया में बोलते हैं ऑफ़िस है, बिल्कुल हैदराबाद में हमारा ऑफ़िस है और प्रेज़ेंट है वो, और हम उसको देख रहे हैं, लेकिन अभी हमने कहाँ देखा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ पिक्चर्स में, वीडियोज़ में। हम वहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर हम गए नहीं है ना। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं वहाँ पर अभी तक गई नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो वहाँ पर गए हैं, वहाँ से उन्होंने लाइव वीडियो भी बनाया है और अपने वीडियोज़ हमारे साथ में उन्होंने शेयर भी किया है। तो मैं वहाँ पर नहीं गई हूँ, तो क्या मैं ऐसे डिमोटिवेट हो जाऊँ? हाँ, मैंने तो ऑन पैसिव का ऑफ़िस नहीं देखा है, तो ऑन पैसिव तो नहीं है। ऑन पैसिव का अस्तित्व नहीं है। नहीं, ऐसा मैं फ़ील नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उसको देख रही हूँ। भले ही मैं पिक्चर्स में देख रही हूँ, वीडियोज़ में देख रही हूँ, अपनी आँखों से मैं वहाँ पर जाके मैं खड़ी होकर के मैंने ऑन पैसिव का वो जो ऑफ़िस है मैंने नहीं देखा। लेकिन मैंने उसको देखा है, इस तरीके से देखा है। तो इस तरीके से मैं अपने इस बिज़नेस को ले रही हूँ, इस तरीके से मैं अपने बिज़नेस को समझ रही हूँ। बट यहाँ पर जैसे कुलवंत सर ने बात की पॉज़िटिव और नेगेटिव की, बिल्कुल हमारे 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर है। सबसे ज़्यादा प्राउड की बात तो मुझे यहाँ पर लगती है कि हमारी जो संख्या है ना वो 14 लाख प्लस है। क्योंकि ये संख्या ना हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है। कहीं नहीं, किसी बड़े-बड़े ग्लोबल कंपनीज़ में भी हमें ये संख्या देखने को नहीं मिलती है। तो हमारी कंपनी में तो सबसे प्लस पॉइंट तो यहीं पर आ जाता है कि 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर्स, वॉव! क्या बात है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात है। फिर उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा अर्ली बर्ड्स, जो स्टार्टिंग में आ गए। तो क्या अर्ली बर्ड्स बन गए तो हम ही जीतेंगे? हमारे आने बाद के बाद वाली जनरेशन होगी या जो भी होंगे पब्लिक होगी या फिर आप यहाँ पर कुछ भी कह सकते हो, ट्रैफिक कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी बोल सकते हो, तो क्या उनको इनकम नहीं होगी? अरे ऐसा थोड़ी ना है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरे शॉप पर तो सभी कोई आएंगे ना, हर तरह के कस्टमर आएंगे। आज जो कस्टमर आया है तो कल तो दूसरा आएगा, परसों दूसरा आएगा, सेम कस्टमर नहीं आता। तो जब मुझे इनकम हो रही है तो बाकी को कैसे नहीं होगा? सबको होगा, जैसे-जैसे आएँगे, जैसे-जैसे होगा, जिस तरीके से होगा, हर किसी को इनकम होगी यहाँ पर। और फिर आ जाती है नेगेटिव की बात। अब ये तो परिस्थिति की बात यहाँ पर कहे हैं। हाँ, परिस्थिति अप एंड डाउन सबकी लाइफ में होता है। जैसे मैंने बताया ना कि हाँ, किसी दिन मुझे इनकम अच्छी हुई मेरे बिज़नेस में, किसी दिन कम हुई, किसी दिन नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं मेरा भी मोरल डाउन होता है। तो ऐसे सभी का होता है। ऐसे सभी का होता है, ये नेचर की बात है। ये कोई जानबूझ के कोई नहीं करता। ये अंदर के भाव है, ये हमारे अंदर की फीलिंग है, जो कहीं न कहीं बाहर निकल कर आती है। और आगे फिर बात करूँगी आप सभी के साथ में, कहीं मैं ही ना बोलते, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंस से भरी हुई हूँ ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोलते जाऊँ, मैं रुकूँ ना, लेकिन ऐसा नहीं, मज़ा नहीं आएगा ना। हमें हर एक स्पीकर को बार-बार सुनेंगे ना, तो सबकी फीलिंग सबके साथ शेयर होगी। तो फिर आगे आप सभी से बातें करूँगी। अभी तो मैं विजय जी को माइक देती हूँ और उनके मन की बात जानूँगी। मोस्ट वेलकम विजय जी। वाओ! थैंक यू सो मच सरिता मैम। वंडरफुल शेयरिंग आपने रखी अपनी और बिल्कुल आपने कहा ना कि हम जो है वो दुबई का जो ऑफ़िस है हमने नहीं देखा, है ना? हाइट वाली बात की ना आपने, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हिडन में हैं जो हम लोग नहीं जानते। बहुत बार हमने ये चीज़ सुनी है ना कि हम लोग तो ऑन पैसिव को भी अ 5% भी नहीं जानते, है ना? बहुत कुछ बैकएंड में है और जब वो सामने आएगा ना जितनी भी नेगेटिविटी जो भी हो रहा है ना ये सब किधर छँट जाएगी पता भी नहीं चलेगा सबको सच में और उस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार है और ये हम सभी जानते हैं जितने भी 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर हैं ना, ये सभी लोग जानते हैं कि बैकएंड में बहुत बड़ा काम हो रहा है और जब कुछ बड़ा होता है तो उसमें समय भी बड़ा देना पड़ता है ना? तो वही चीज़ें हो रही हैं और सभी लोग यहाँ जो पैनिक कर रहे हैं ना कि पता नहीं कब होगा, पता नहीं कब होगा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अभी हमारे कुलवंत सर एक साइट पर हैं, है ना? घर बनाने का काम शुरू किया उन्होंने, है ना? तो कोई भी काम करना होता है ना, वो एकदम बेस से लेके शुरू करना होता है और फिर उसको बहुत बड़ा और ये तो एक घर बन रहा है ना? और जब एक बहुत बड़ी पूरे वर्ल्ड के लिए सोचा जा रहा है, यहाँ पर 200 प्लस कंट्रीज़ में ये स्टार्टअप इसका हुआ है और 200 प्लस कंट्री से हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं। हर एक कंट्री की गवर्नमेंट है, हर एक कंट्री के अलग-अलग रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ों को फ़ॉलो करता है जो पर्सन ना उसी को पता होता है कि वो कितनी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, है ना? और अभी जितना कुछ हमारे ऐश मुफर्रह सर ने अभी फ़िलहाल में फेस किया,
ये भी तो हम सभी जानते हैं ना। हमें फिर से मतलब कह सकते हैं कि बैकअप करना पड़ा, फिर से बैक बैक से स्टार्टिंग से स्टार्टअप करना पड़ा। ये तो नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग से सारी चीज़ें हो रखी थी, लेकिन फिर भी जो ग्लिच आए, जो प्रॉब्लम्स आई, जो हर्डल्स आए, उनको पार करके निकलना तो था ना, है ना? तो उनको पार करके निकल के हमारे यश मुफारा सर जो हैं वो हमारे बीच में आते हैं। देखिए और जब भी वो हमारे बीच में आते हैं, इतने पॉज़िटिविटी से भरे हुए रहते हैं वो, हम सभी जानते हैं कि उनको उनका चेहरा देख के ही हम लोग समझ जाते हैं कि यस बैकएंड में बहुत बड़ा वर्क चल रहा है और वो कहीं न कहीं जब हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पर रहते थे ना ओ कनेक्ट पे तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर भी करते थे। अभी हमारा ओ कनेक्ट जो है वो और अच्छा होने के लिए गया हुआ है कह सकते हैं। जब वो हमारे बीच में आएगा तो और अच्छा होके आएगा। तो जब हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पर पर्सनली जब मीटिंग करेंगे ना, तो हमारे सर हमें बहुत सारी डीपली जो बातें हैं ना वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे, ये हमें पता है ना? लेकिन अभी हम ओपनली नहीं शेयर कर सकते सारी चीज़ें क्योंकि अभी कंपनी हमारी कमर्शियल नहीं हुई है। बहुत सारी चीज़ें हमें सोच समझ कर रखनी पड़ती है यहाँ पर, है ना? तो हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, हमें तो ये अभी कह सकते हैं कि खुशियों का समय, है ना? खुशियों का समय हमारा ऑन हो चुका है। बहुत जल्दी हमारी जो जिस चीज़ों की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं ना, जो चीज़ों के लिए हम लोग ऑन पैसिव के अंदर आए थे, है ना? वो हमें मिलने वाली हैं, ये वो दिन और समय दूर नहीं है अभी। वो जब सारी चीज़ें हम लोग देख पाएँगे और उस उन चीज़ों का एन्जॉय हम कर रहे होंगे, है ना? आज हम कह रहे हैं ना कि दुबई का ऑफ़िस हमने नहीं देखा, लेकिन कल जब वो सारी चीज़ें हमारे पास आएँगी, हम फाइनेंशियली वेल होंगे, तो हम ज़रूर वहाँ भी जाना चाहेंगे, है ना? हम हर एक कंट्री में सोचेंगे कि यस हम लोग घूमे-फिरे और अपने जहाँ-जहाँ भी हमारे ऑन पैसिव के ऑफिसेज़ हैं या फिर हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम सभी से मिले, जाएँ, है ना? यही सब हमें आगे करना है, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है और प्रिपेयर रहना है, यस। क्योंकि बहुत जल्दी हमारा बहुत अच्छा समय आने वाला है। हमारा ओईएस पे वर्क बिल्कुल हो रहा है, हमारा ओईएस बहुत जल्दी हम सभी देख पाएँगे, हमें मिलने वाला है। तो इसीलिए हम सभी एक्साइटेड भी हैं और कुछ लोग जो है वो कह सकते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव कोई नहीं है, सिचुएशन है ना? कह सकते हैं सिचुएशन सभी के साथ लगी हुई है, मेरे साथ भी है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल मेरे साथ कोई सिचुएशन नहीं है ना? मेरे पास भी वही सिचुएशन है, मुझे भी बहुत बड़ा लॉस एक अदर कंपनी में हुआ, वो मेरा कवर नहीं हुआ है अभी। लेकिन मुझे उस ल में जो लॉस हुआ है ना, उसको मैं याद नहीं करती, मुझे याद भी नहीं आता वो। क्यों नहीं आता? क्योंकि मेरे पास एक ऑन पैसिव जैसा एक हीरा मेरे हाथ लगा हुआ है, जो मुझे आने वाले टाइम पर मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि वो मेरा जो लॉस है वो मुझे कैसे खत्म करना है या मुझे कैसे कवर अप करना है या कैसे मुझे अपनी लाइफ में आगे मेरी पीढ़ियों तक के लिए सोच रहा है मेरा ऑन पैसिव, है ना? इसीलिए तो देरी हो रही है ना। तो ये सिचुएशन की बात कर रही हूँ, तो सिचुएशन सबके साथ एक जैसी है। बस वही है कि कुछ लोग कह देते हैं और कुछ चुप्पी-चुप सह लेते हैं, है ना? तो हम मैं तो मतलब सह रहे हैं हम लोग, सभी कुछ ना कुछ लगा हुआ है सभी के साथ, बट हमें उन सारी सिचुएशन को एक साइड पे रख के ना, अभी फ़िलहाल हमें अपनी ऑन पैसिव के साथ खड़े रहना है, हमारे ऐश मुफारा सर के साथ खड़े रहना है, जो चीज़ें वो करने जा रहे हैं हमारे लिए, जिनके लिए वो इतना मतलब दिन-रात 24/7 वर्क हो रहा है हमारे बैकएंड में। हम लोग तो टाइमली सो भी लेते हैं, टाइमली खा भी लेते हैं, है ना? टाइमली एन्जॉय भी कर लेते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा हमारी टेक टीम, हमारे ऐश मुफारा सर 24/7 वर्क कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हम सभी के अच्छे दिन लाने के लिए कर रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं, अगर हम ऐसे सोच के चलेंगे ना तो नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आएगी। हमें हमें हमेशा ऐसे एक्साइटेड रहेंगे और हमें मैं तो बहुत प्राउड फ़ील होता है कि यस इतना एक ग्रेट एक मतलब कंपनी हम उसके अंदर हम लोग आ चुके हैं। हमने कभी सोचा नहीं था। कह सकते हैं कि ये हमारे कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे या फिर हमारे मदर-फादर के अच्छे कर्म होंगे जो ऑन पैसिव हमारे हाथ में है ना? नहीं तो अदर-अदर कंपनियों से आज तक हमें मिला ही क्या है? एक लॉस के सिवाय कुछ नहीं मिला है। लेकिन आज अब हम प्राउड फ़ील करते हैं कि यस हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं और आने वाला समय जो है वो हमारा बहुत ही बेहतर और बेहतरीन होने वाला है। ये हम सभी लोग देखेंगे। तो कुलवंत सर आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच विजय मैम, आपने बहुत अच्छी बात अपने रखी बात। बिल्कुल, बहुत सही कहा है आपने और देखिए, हमारे सबसे वजह तो हमारे जो साढ़े 14 लाख फाउंडर हैं ना, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो उनकी सोच है और वो इसके साथ डटे हुए हैं।
क्योंकि उसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे सीईओ ऐश मुफारी सर का, उनकी सोच का, कि जो एक विज़न और मिशन लेके वो इस दुनिया के अंदर आए, जो आज तक कोई भी नहीं आया। पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का किसी ने सोचा कि मानवता के लिए या पूरे एक इन गरीब या अपने समझो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए या गरीबों के लिए कुछ ऐसा एक इंटरनेट को यूज़ करके कोई ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे कि इनको फ़ायदा मिले, यूज़ भी करें और उसको काम में भी लें और अपने जीवन स्तर को सुधारें। तो वास्तव में ऐसी सोच लेके आए हैं वो और और उनकी भी ये सोच है ना दिनों-दिन बड़ी होती गई, क्योंकि उनके साथ जुड़ा था 14.5 लाख फाउंडर्स की कॉन्फिडेंस उनके साथ था उनका। और उनको इस चीज़ का बहुत बड़ा जोश है, जो उसको आगे से बड़ा करते गए ना, उसका सबसे बड़ा कारण ही ये था कि इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी उनके साथ, इतने बड़े स्ट्रॉन्ग उनके फाउंडर उनके साथ खड़े हैं। तो उनको भी हौसला था एक कॉन्फिडेंस लेवल था कि मेरे साथ जब इतने बड़े इतनी तादाद के अंदर ये लोग हैं ना, तो मैं भी बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ। और वास्तव में ये एक मैं कितनी कंपनियाँ हमने देखी हैं, पहले भी बहुत है, लोग छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं बीच में, लेकिन सब के सब डटे हुए हैं, चाहे फाउंडर हों और चाहे हमारे सीईओ हों और चाहे हमारी टेक टीम्स हों, जितने भी हमारे ऑफिसेज़ हैं, सब में काम हो रहा है लगातार। तो ये वास्तव में एक प्राउड की बात है। और ये भी देखो एक परम पिता परमात्मा का मैं तो कहूँगा आशीर्वाद ही समझिए, ऐश मुबारक सर पे और हमारे पे भी। हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है और हम भी डट के खड़े हुए हैं साथ में। हमें आज तक हालाँकि ये 6 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, किसी को 1 पैसा भी नहीं आया आज तक। लेकिन फिर भी खड़े हैं 6 साल से लोग कुछ खड़े हैं, कोई 5 साल से है, कोई 4 साल से और कोई 2 साल, 2.5 साल से। तो वास्तव में ये सबसे बड़ी बात है कि एक जोश है सबके अंदर, एक जुनून भी है। क्योंकि ऑन पैसिव के प्रति उनकी वफ़ादारी मैं तो कहूँगा वफ़ादार हैं ऑन पैसिव के अंदर हमारे फाउंडर और ऐश मुबारक सर भी ऑन पैसिव के प्रति पूरे अपने वफ़ादार हैं और लगे हुए हैं, दिन-रात काम कर रहे हैं। तो वास्तव में ये भी एक शक्ति जब हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है ना भी हमारे साथ इतने लोग हैं, तो हम कुछ भी कर गुज़रने की हिम्मत रख लेते हैं या कर लेते हैं। बिल्कुल वही ऐश मुबारक सर के साथ है और हम भी हमारे अंदर भी वही जोश जुनून है, क्योंकि हमें भी कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐश मुबारक सर एक बदलाव लाके छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, बिल्कुल। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा। वाह! बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कुलवंत सर आपने बहुत अच्छा कहा कि एक दिन ना एक दिन बदलाव जो है वो आना तय है। बदलाव आना था इसीलिए ऑन पैसिव का जो है ना वो ऐश मुबारक सर के माइंड में एक थॉट क्रिएट हुआ। उन्होंने एक बार पहले तो उनके माइंड में आया ना ऑन पैसिव, फिर उन्होंने कागज़ पे उतारा और फिर उन्होंने प्रैक्टिकली 6 सालों से प्लस टाइम से यहाँ पर वर्क चल रहा है और ये जो एआई के प्रोडक्ट होते हैं ना इनमें समय लगता है ना? ऐसे नहीं बन जाती हैं, ऐसे नहीं हो जाता है। तो हम सभी को बिल्कुल पेशेंस की बात करें तो पेशेंस तो हमने यहाँ पर ही सीखा है, पहले हमारे अंदर था नहीं एक्चुअली मेरे अंदर तो नहीं था, मुझे जो चीज़ चाहिए होती थी, तुरंत चाहिए होती थी, मेरे अंदर पेशेंस नहीं था। लेकिन जब से ऑन पैसिव में आई हूँ ना, सच में मैं अपने आप में बहुत चेंज पाया और पेशेंस लेवल इतना मेरा अभी बढ़ा हुआ है ना कि मैं बहुत पेशेंस है। बहुत पेशेंस सीखा ऑन पैसिव में अंदर आकर और ऑन पैसिव कह सकते हैं कि पेशेंस का नाम ही ऑन पैसिव का नाम ही पेशेंस है ना? तो जिसने यहाँ पर पेशेंस रखा ना उन सभी की जो लाइफ है वो तो चेंज होगी, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग तो है ना जो अपना फाउंडर मेंबरशिप वापस लेकर बाहर हो गए, पेशेंस लेवल की ही तो कमी थी, है ना? तो आज वो अब जब हम लोग कमर्शियल होंगे सबसे ज़्यादा पता है बुरा किसको लगने वाला है कि हमने ये क्या किया? उन्हीं लोगों को लगने वाला है जो ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन फिर भी हमारे आश मुफर्रह सर का दिल देखिए कितना बड़ा है, उन्होंने एक रास्ता और रखा हुआ है कि आइए ना सभी लोग यूज़र के रूप में अंदर आइए, रीसेलर के रूप में अंदर आइए, है ना? तो फिर से वो आ सकता है लेकिन हाँ, वो जो एक पहले जो एक उपाधि मिली थी ना एक मतलब कि कह सकते हैं कि फाउंडर थे हम लोग, फाउंडर मेंबरशिप है ना? वो नई चीज़ मिलेगी लेकिन सबके लिए सोचा गया है यहाँ पर, सबके लिए जो आने वाला व्यक्ति है उसके लिए भी, जो आ चुका है अंदर ऑलरेडी उसके लिए भी। तो सरिता मैम आप क्या कहना चाहते हैं? मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच विजय जी, वाकई में बहुत मजा आ रहा है आज बातचीत हम सब कर रहे हैं क्योंकि आज हमने ना कुछ ऐसे नहीं बस खाली नॉर्मल बातचीत करने का ही सोचा था और देखिए हमारा बातचीत जो है डिस्कशन जो है बहुत ही फैंटास्टिक भी जा रहा है। तो पहले तो मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगी कि यस कमेंट्स के माध्यम से आप भी अपने दिल की बात, अपने मन की बात जो भी आपकी चल रहा है ना वो यहाँ पर जरूर रखिए, यहाँ पर जरूर बताइए।
यहाँ पहले तो मैं ये बात कहूंगी कि विजय जी की एक बात ना मुझे बहुत अच्छी लगी। अब आप लोगों को लगी कि नहीं वो तो आप बता सकते हैं। मुझे एक अच्छी लगी कि हाँ, कुछ लोग जो हैं वो सह जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो बोल जाते हैं। यस, क्या बात है। बहुत गहराई है इस बात में, बहुत गहराई है। अगर आप देखेंगे ना तो इस लाइन में ना बहुत गहराई है। हाँ, सह जाते हैं तो ये इसका मतलब नहीं है कि वो सह गए तो उनकी लाइफ में कुछ हर्डल्स है ही नहीं, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में है, हर कोई फेस कर रहा है। दिन रात वो बोलते हैं ना कि मुश्किलों के साथ में ना बॉक्सिंग बॉक्सिंग कर रहा है, लड़ाई उसकी जारी है। क्योंकि मुसीबत जो है ना वो बॉल फेंकती है, फिर वो सामने वाला जो जिसके ऊपर मुसीबत आई वो बैटिंग करता है। तो ये चीजें ना वो सहने वाले के साथ में चल रही है। लेकिन अगर बोलने वाला बोल देता है तो ये ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही बहुत इसके खिलाफ है, कंपनी के खिलाफ वो कुछ बोल रहा है, कंपनी के वो खिलाफ हो गया, अगेंस्ट खड़ा हो गया इसीलिए वो बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक पर्सन अपनी अपनी फीलिंग, यहाँ फीलिंग बयां करने की बात है, यहाँ फीलिंग बयां करने की बात है। और एक चीज हमारे मिस्टर मुफारे की बात हो रही थी कि हाँ, मिस्टर मुफारे जब भी आते हैं पूरे कॉन्फिडेंस लेवल्स के साथ में वो भरे हुए रहते हैं, एक अलग सा तेज होता है उनके फेस पर, एक नूर होता है या एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। यस, हर्डल्स तो बहुत सारे आए हैं क्योंकि हमने सुना है ना, हमने देखा नहीं है, हमने सुना है। क्योंकि प्रोडक्ट कहाँ बन रहे हैं, कंपनी के ऑफिस में बन रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं। और सुनने के बाद में हमने उन चीजों को फील किया कि यस, हर्डल्स आते हैं। और हमने फील कैसे किया, फील ऐसे किया कि हाँ, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तभी तो हम फील कर पाए ना। नहीं तो क्या हम फील कर पाते, हम तो बोलते ये तो खाली बस बातें ही है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये हमारे अंदर जो सब्र आया, ये पेशेंस आया, तो ये कहीं ना कहीं मिस्टर मुफारे का ही तो देन है। हमेशा वो कहते हैं, ट्रिपल डी की बात करते हैं वो, डू डाई डेली। तो ये तो हम आज ये कोई नया तो हमने बस ये वर्ड उनके मुंह से हमने सुना है, ट्रिपल डी हमने उनके मुंह से सुना है, डू डाई डेली। लेकिन आप अपनी लाइफ में झांक करके देखिए, अभी तक लाइफ में डू डाई डेली तो हम तो सभी कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं। डेली हम काम भी करते हैं, हद से ज्यादा मेहनत भी करते हैं, मरते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और वो भी डेली, लगातार लगातार लगातार। लेकिन पीछा तो हम नहीं छोड़ते, मतलब उस काम से हम पीछा नहीं छुड़वाते अपना, उस काम से हम अपना पल्ला नहीं झाड़ते, हम लगे रहते हैं जुनून के साथ, एक जोश के साथ में। हाँ, ये अलग बात है कि दिन भर की थकान के बाद, दिन भर की जद्दोजहद के बाद में जब शाम को हम देखते हैं, अपनी दिनचर्या के बारे में सोचते हैं, तो थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं। और उसके बाद में हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ ही क्यों, कब होगा मेरी लाइफ में बेहतर, कब आगे हम बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही सुबह हम सो करके उठते हैं, अपने गॉड, अल्लाह, ईश्वर, भगवान जिनको हम मानते हैं, उनके सामने हम फिर से हाथ जोड़ते हैं। आज का नया दिन, आज हमारे लाइफ में नए दिन ने प्रवेश किया, सूरज की नई किरण आई है जैसे आसमां में, ठीक वैसे ही आज फिर हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ बेहतर होगा। फिर इसी उम्मीद के साथ फिर हम अपने काम में, दिनचर्या में अपने लग जाते हैं, वही डू डाई डेली वाले सिचुएशन में। तो मजा भी आता है, कुछ नया सीखते भी हैं, परेशान भी हम होते हैं, सब कुछ एक मिला जुला सा भाव हम सभी के साथ में चल रहा होता है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, लास्ट लाइफ से और अभी की लाइफ में, यस, ऑन पैसिव में आने का सभी का ध्येय, सभी का सपना सिर्फ एक सिंगल मात्र ही था, पैसा कमाना। ये तो हम सभी के साथ होता है, ये कोई नया नहीं है। जिस भी बिजनेस में हम जाए, जिस भी जॉब में हम जाए, वो ऑनलाइन हो, वो ऑफलाइन हो, हर किसी का ध्येय, हर किसी का जो सपना, हर किसी का जो ड्रीम, एक जो सोच वो लेके चलते हैं, वो पैसा कमाना ही रहता है। उसके अलावा किसी का कुछ नहीं रहता कि हम कुछ नया सीखेंगे, अरे कुछ नया स्किल सीखने को मिलेगा, या कुछ हम नया अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करेंगे। ऐसे कोई शब्द हम सभी के ख्यालों में नहीं आते, मेरे भी नहीं आते भाई, मैं कोई अलग नहीं हूँ। तो जब मेरे नहीं आते तो शायद किसी के नहीं आते। मुझे ऐसा फील होता है
तो ऐसा कोई नहीं आता। हाँ, ये तो हम सभी के भी था, लेकिन आज क्योंकि 6 साल की जर्नी तो बहुत सारे पर्सन्स की है, लेकिन मेरी नहीं है। ऑन पैसिव में 6 साल की जर्नी मेरी नहीं है, मेरी 2 साल की जर्नी है। 2 साल प्लस आप बोल सकते हैं, मेरी उतनी जर्नी है। उतनी जर्नी में मैंने यहाँ से ना इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है विजय जी, मतलब लाइव आकर के सिर्फ बातचीत करने के लिए हम अपने व्यूअर्स के साथ में हम लोग जुड़ते हैं, उनसे बातचीत, अपने मन की बात, अपने दिल की बात उनसे शेयर करते हैं। वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, वो हमें सुनना चाहते हैं, तो मजा आता है, अच्छा लगता है। ये जिंदगी भी अलग जिंदगी है, ये जिंदगी भी एक अलग जिंदगी है। और इसका देखिए, एक सिंगल सिंगल तो देखिए आजकल रील्स बहुत बनाते हैं, बहुत सारे पर्सन्स कैमरे के सामने आते हैं, रील्स बनाते हैं, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, ऑडियो के थ्रू हो, या स्पीच के थ्रू हो, या फिर मोटिवेशनल हो, वो किसी भी तरीके से एक नॉर्मल पर्सन बिल्कुल लाइव आते हैं, अकेले आते हैं। लेकिन जब वो किसी के साथ में आते हैं, जैसे आज हम हमारे साथ में विजय जी हैं, और देखिए कुलवंत सर ने भी हमें ज्वाइन किया, तो जब लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं ना, तो एक दुगना जोश भी आता है, एक दुगना जुनून आता है, क्योंकि हम एक दूसरे को ना पावर देते हैं, हम एक दूसरे को अपने शब्दों के द्वारा ना मोटिवेट करते हैं। तो एक अलग अंदर में एक्साइटमेंट आती है, अरे इसने इतना अच्छा बढ़िया बोला, मुझे इससे एक और कदम आगे, और मतलब मुझे मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई है, मुझे भी एक और कुछ बोलना है, मतलब एक एक्साइटमेंट, लाइव आकर के एक दूसरे से बातचीत करना है, कुछ मैं आपकी सुनूंगी, कुछ आप मेरी सुनोगे। तो यही मैं अपने व्यूअर से भी बोलूंगी, हम भी आपकी सुनेंगे। तो जरूर कमेंट्स के माध्यम से आप दिल की बात भी, अपने अपने मन की बात, कुछ अपना मतलब अपनी फीलिंग हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके आगे मैं क्या बोलूं, मतलब एक्साइटमेंट है ये एक खुशी है, इसको हम क्या बयां करें, क्योंकि शब्दों का ही तो शब्दों के द्वारा बयान नहीं की जा सकती, इसे फीलिंग को आप महसूस कर सकते हो। तो आप क्या बोलते हो विजय जी? बिल्कुल सही कहा सरिता मैम आपने कि ये महसूस करने वाली बात है, फ़ील कर सकते हैं हम लोग, है ना? और ये हमारे अंदर कितना चेंज आया है, हम खुद ही फ़ील कर सकते हैं ना। हमने क्या यहाँ से पाया है, कितना कुछ पाया जब से हम आपकी जर्नी अगर 2 साल की है तो 2 ढाई साल की जर्नी मेरी भी इतनी ही है। बल्कि मैं 2 साल से ही एक्टिव हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा मतलब बैकएंड में ही थी, नहीं सामने थी। लेकिन 2 साल से जो एक्टिव बोल सकते हैं मुझे भी। तो मैंने भी अपने अंदर बहुत सारे चेंज फ़ील किए हैं और मतलब अ, ये आपको ना तब होगा जब आप कुछ मतलब देखोगे, फ़ील करोगे ना कि मैं पहले कैसी थी, अब मेरे अंदर क्या चेंज आए हैं ऑन पैसिव में आने के बाद, है ना? तो तब हम सोच पाएँगे, अगर हम पीछे ही रहे, आगे आए ही नहीं है जो लोग, तो उन्हें क्या पता? अब हमारे ओ कनेक्ट ही बात कर लेते हैं। हमारा ओ कनेक्ट जब हमारे बीच में आया, हमने जब वो फ्री वर्ज़न में था, हमने उसको भी एन्जॉय किया। जब वो पेड होके आया, हमने उसका भी एन्जॉय किया, है ना? 2 साल हमने उसका एन्जॉय किया ना, तो जो लोग अंदर आए ही नहीं, एक्टिव हुए ही नहीं, तो उनको क्या पता ओ कनेक्ट क्या है? कैसी क्या क्या चीज़ थी हमारा ओ कनेक्ट, है ना? हमें ही पता है, हम इतना मिस कर रहे हैं अभी हम सभी लोग जितने लोग एक्टिव थे ना अपने ओ कनेक्ट पर, वो लोग बहुत मिस कर रहे हैं ओ कनेक्ट को और बहुत जल्दी हमारा ओ कनेक्ट जो है ना, वो न्यू फीचर के साथ हमारे बीच में होगा और सच में बहुत प्राउड फील होता है सरिता मैम कभी-कभी ना ऐसे बैठे-बैठे ना ऐसे डीपली हम लोग मैं सोच में चली जाती हूँ कि येस मैं ऑन पैसिव के अंदर हूँ, मुझे ऑन पैसिव मिला है ना? तो ये एक गॉड गिफ्ट है कि हम लोग अपने आने वाले समय पर देखिए हमारे पास क्या-क्या होगा ऑन पैसिव के अंदर। वो अकेडमी उस प्रोडक्ट को लेकर तो मैं बहुत बेचैन हूँ कि कब वो हमारे बीच में आएगा आने वाले समय में क्योंकि आज शिक्षा बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और बहुत से हमारे कह सकते हैं कि हमारे देश में ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सक्षम नहीं है उच्च शिक्षा जो देने के लिए, कॉलेज करवाने के लिए, है ना? तो वो लोग बहुत मतलब उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है जब हमारा ओ अकेडमी हमारे बीच में आएगा, तो हम लोग घर बैठ के अपने अंदर बैठ के अपने बच्चों को जो है वो इंटरनेशनली एजुकेशन दे पाएँगे, है ना? ये कितना प्राउड फील होता है हमें कि हम ऑलरेडी अपने ऑन पैसिव के अंदर हैं और सबसे पहले वो हमें मिलेगा यूज़ करने के लिए, है ना? तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बीटा टेस्टेड भी हैं, हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि जो चीज़ें हम लोग सारी फेस कर रहे हैं, हमें पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना? जो लोग लोग अभी आएँगे आगे यूज़र्स हमारे आएँगे तो उनको तो सारी चीज़ें बनी-बनाई मिलने वाली हैं, है ना? उनको नहीं पता लेकिन हम लोग अपने बच्चों के साथ आगे शेयर कर पाएँगे कि यस हमने
वो समय भी ऑन पैसे में देखा है जब सारी चीज़ें टेस्टिंग हो रही थी और जब हमारा ओ कनेक्ट में टेस्टिंग हो रही थी जहाँ हमारा और कोई प्रोडक्ट होगा, हमारा ओ ट्रिम हम कैसे यूज़ कर रहे थे, सारी चीज़ें हम ये एक ना फ़ील करने वाली बात है कि कैसे हमने उसपे टाइम स्पेंड किया, कैसे हमने एन्जॉय भी किया, किस तरह से हम लोग दिन भर अपने ओएस में मतलब कोई काम नहीं, हर टाइम लॉगिन करते बैठते थे हम लोग। आज हम कितना मिस कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग। तो बहुत जल्दी हमारा ओएस जो है वो हम लोग देख पाएँगे, वो आने वाला है हमारे बीच में और बहुत सुंदर होके आने वाला है। सभी लोग देखेंगे किस जो जैसे पहले था ना, उससे और बेटर होके हमारे बीच में आएगा और फिर जो है वो तो लाइन्ड अप सारी चीज़ें है ही हैं। तो कुलवंत सर आप क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल विजय मैम आपने बहुत ही सही कहा और देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारी देखिए सबसे बड़ी बात तो एक तो ऑन पैसिव है ना, ये वास्तव में देखो पुराने ज़माने में जिस तरह बड़े-बड़े 50-50, 100-100 लोगों का एक परिवार इकट्ठा रहता था और धीरे-धीरे टुकड़े होते गए, अब टुकड़े हो गए, हर परिवार छोटा-छोटा भाई-भाई अलग हो गया, भाई-बहन अलग हो गए, शादी हो गई और भाइयों का भी आपस में नहीं बनती है, तो वो भी अलग-अलग हो गए, 4 भाई हैं तो 4 घर हो गए, सभी अलग-अलग। लेकिन ये ऑन पैसिव आने के बारे में हम पूरी दुनिया के अंदर एक ऑन पैसिव एक ऐसा परिवार बना है, हमारा आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, वास्तव में काबिले तारीफ़ है। क्योंकि ये तो हम सभी मिलकर इस तरह हमारे के बीच में कोई कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ, कभी किसी भी सेशन में चले जाओ, अपने को जानते हैं, सबने किसी भी सेशन में जाएँ, सभी वहाँ भी अच्छा सभी इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, ग्रुप अलग-अलग बने हुए हैं, लेकिन उनका एक मुद्दा तो एक ही है ऑन पैसिव। उनकी सोच भी वही ऑन पैसिव है, सारा कुछ वही है। वही सारे ऑन पैसिव को प्यार करते हैं, ऑन पैसिव को चाहते हैं, ऐश मुबारे सर को चाहते हैं सभी। और सभी ग्रुप्स जब इकट्ठा भी कई अलग-अलग हो जाते हैं, हम मिल जाते हैं, कहीं दूसरे ग्रुप में भी चले जाते हैं, तो कोई नहीं रोकता हमें। क्योंकि सबकी आपस में अंडरस्टैंडिंग एक हो चुकी है। हमारा आपस के जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ के सभी का एक हो चुका है और हम अच्छी चीज़ ही सोचते हैं हम। हमेशा सब पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में आती ही नहीं है अब और हम अच्छा ही सोचते हैं जभी। हम जो है ये भी नहीं कहते कभी भी हाँ, क्यों देर लग रहा है, टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमें पता है जिस दिन जब आना है, हमारे एस्मो वाले जिस दिन कंप्लीट उनको खुद विश्वास हो जाएगा, वो रेडी हो जाएगा, तो एक पल भी, एक दिन भी वो डिले नहीं करेंगे। उनको जब खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा मैं अब बिल्कुल ओके हूँ और रेडी हूँ, उसी टाइम ही वो इसको कर देंगे, बिल्कुल चालू कर देंगे, हमारे ओईएस को भी आ जाएगा, हमारी साइट्स भी खुलने लग जाएँगी। तो बिल्कुल हम जो आपस में हमारा जो एक दूसरे के साथ जो रिश्ता बनाना एक प्यार, हालाँकि हम कभी बहुत कम लोग हैं जो आपस में मिले हैं अभी कुछ वेबिनार्स के अंदर या जो कोई फंक्शंस हुए हैं उसके अंदर, बाकी ज़्यादातर नहीं मिले हैं। 95% लोग आपस में नहीं मिले हैं। 5% भी बहुत कम है, मैं तो कहता हूँ 1% भी मिले होंगे अभी तक। क्योंकि सभी की सोच एक है, सभी एक-दूसरे को ऐसे जान रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से जानते हैं, कितने वर्षों से साथ जानते हैं, साथ रह रहे हैं, हमारे विचार एक हैं। ये बहुत ही एक बड़ी बात है, वास्तव में ये सोचने वाली बात है और हम तो परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि ये हमारे इस तरह का हमारा प्यार ऑन पैसिव का हमारे सब भाई-बहनों के साथ, हमारे बेटियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ जो छोटे हमारे से हैं, उन सभी के साथ हमारा प्यार मरते दम तक बना रहे। मैं तो यही कहना चाहूँगा। हुँ। हाँ, विजय मैम, अब आगे। जी सरिता क्या मैम, जी सरिता मैम। जी। क्या बात कुलवंत सर, आपने तो मुझे एक बात याद दिला दी। पता है मुझे मेरे माइंड में ना, आप दोनों जब बातें कर रहे थे ना तो मेरे माइंड में ना स्टक किया कि यस, ये बहुत सारी बातें मुझे याद आई कि पहले तो कुलवंत सर ने जैसे बताया कि हाँ, बहुत सारे पर्सन एक दूसरे से नहीं मिले, लगभग वो एक ही परसेंट आप कह सकते हो कि हम मिले होंगे, चाहे किसी भी तरीके से हो। ये एक्सपीरियंस विजय जी आपको भी हुआ, मुझे भी हुआ, कुलवंत सर को भी हुआ होगा कि जब हम कोलकाता मेगा इवेंट में गए थे, वहाँ ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने हमसे कहा मतलब मुझे उन्होंने कहा सरिता मैम हम आपको जानते हैं, हमने आपको सुना है। मैंने उनसे पूछा जी मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, मैंने आपसे कभी आपको देखा नहीं, कभी आपसे बात नहीं की, आपने मुझे कहाँ सुन लिया, आप मुझे कैसे जानते हो? फिर उन्होंने बताया कि हाँ, हमने आपका यूट्यूब पर वीडियोस देखे थे, आपको ऐसे सुना, वेबिनार्स में सुना, इस तरीके से वो मुझे जानते थे।
और आपको बताऊं, ये तो ये बात हुई। और मेरे सामने एक पर्सन की बात आई थी, क्या अभी ये सिर्फ बातें ही होती रहेगी क्या ऑन पैसिव में? जैसे हम लाइव आकर के आज नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, खाली बातचीत ही होती रहेगी क्या? क्योंकि सबको चाहिए क्या? रिजल्ट चाहिए। और अभी रिजल्ट कुछ हमें सामने मिला नहीं है। जैसे हमारे मिस्टर मुफारे लास्ट सेशन में जब आए थे 360 में, उन्होंने जो जो बातें कही थी वो चीजें हुई नहीं। सितंबर भी हमारा खत कंप्लीट हो गया और आज आपको पता है कि यस 1 अक्टूबर हमारा आ चुका है। कोई रिजल्ट उन्हें दिखा नहीं है, तो वो बोलते हैं कि सिर्फ खाली बातें ही करते रहेंगे या कुछ होगा भी, या कब होगा जलवा? जो बोलते हैं ना हम जो बात कर रहे हैं ऑन पैसिव का, तो ये कब होगा जलवा, ये वो बात बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बोलती हूँ कि देखिए, हम बातें कर रहे हैं ना, मतलब एक तो हम अपना एक दूसरे से हम कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं ऑन कैमरा आ करके हम उन्हें बताते हैं कि हाँ, मैं सरिता रेतेरिया हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। विजय जी अपना बताती, मैं विजय कुमारी हूँ, जो कि जम्मू से बिलोंग करती हूँ, अभी प्रेजेंट में वो बनारस में रहती हैं। ये हमारे कुलवंत सिंह बीका सर है, जो कि बीकानेर से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से ना, हम भले नहीं जान रहे उनको, लेकिन वो हमें इस तरीके से जान पाते हैं। ये एक प्लस पॉइंट हुआ। हमने अपना एक रिलेशन बिल्ड किया आ करके। यहाँ देखिए, मुझे पता है कि ऑल जो व्यूअर्स है उनका टाइम भी बहुत कीमती है। वो यूं ही नहीं आकर के हमारे साथ में वो जुड़े हैं, उनके पास भी बहुत सारे काम है, बहुत कुछ है, कीमती टाइम निकाल करके वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। वो कुछ उनको कुछ अच्छा सुनना है, या फिर उनको कुछ अच्छा हमसे बात करनी है, या फिर एक कनेक्शन बिल्ड करना है, तो वो हमारे साथ में जुड़े हैं। और हमारा है कि हमारा ध्येय है कि हम उनके साथ में जुड़ करके, हम उनके साथ में बातचीत करके, हम अपने बारे में उनको भी बता सके, जिससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, या अभी तो जो लाइव है वो लाइव सुनेंगे और आने वाले टाइम में और पब्लिक हमें सुनेगी। तो इस तरीके से हम एक मतलब एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। नहीं तो 14 लाख लोगों को जान पाना, क्या अब आप खुद सोचिए, मतलब आप जान सकते हो, बहुत नामुमकिन है, बट लेकिन नामुमकिन नहीं है। सोशल मीडिया का एक जमाना देखिए, ये बहुत अच्छा है कि आप लाइव आकर एक दूसरे से कनेक्शन बिल्ड करके वो 14 लाख लोगों के बीच में भी अपनी एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप कनेक्शन बिल्ड होगा। वरना तो देखिए, लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास में तो मतलब हमारा कितना कनेक्शन होगा, बस फोन बुक में जो हमारे रिलेटिव हैं या जिनसे हम बात करते हैं डेली, बस हम उतने ही लोगों को जानते हैं, उसके अलावा तो हम लोगों को जानते ही नहीं है। बट आज देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू हम कितने लोगों के साथ में एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, अपना कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। और इवन मैं कहूँ ना विजय जी, लगभग 2020 से मैंने सोशल मीडिया का दामन, कह सकते हो आपने, मैंने थामा था। और उसके बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, और बहुत से अनजान पर्सन के साथ में मैंने अपना एक रिलेशन बिल्ड किया। ऐसे पर्सन के साथ में, मतलब वो वाला रिलेशन, जैसे कि आप अपने एक फैमिली मेंबर के ऊपर इतना ज्यादा आंख बंद करके जो ट्रस्ट कर सकते हो ना, वो वाला रिलेशन मैंने बिल्ड किया। तो ये भी तो मेरी एक अचीवमेंट है। अभी जैसे ओईएस की बात विजय जी ने कही, और मैंने भी बताया कि यस, जो चीज हमने सुनी वो चीज नहीं हुई है, बट लेकिन आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे है, 360 का दिन है, और 360 तो होना है, क्योंकि मिस्टर रेडवन सर और माटी सर, क्रिस सर, जो हमारे एक रिस्पेक्टेड हमारे फाउंडिंग मेंबर है, जिनके थ्रू हमें बहुत सारे मैसेजेस मिल जाते हैं, उनके लाइव जो उन्हें फॉलो करते हैं उनको भी उन तक मैसेज पहुंच जाता है। तो यस, हमारा कल 360 होने वाला है, और उसमें चांसेस भी हैं कि हमारे सीईओ जरूर आएंगे, और वो जब आएंगे तो कुछ ना कुछ बातें तो होंगी ही, कुछ ना कुछ तो हमें अच्छा सुनने को भी मिलेगा, कुछ ना कुछ। अभी देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है भाई, ये आप भी मानते हैं, ये मैं भी मानती हूँ। अब वो क्या होगा, क्योंकि मैं बेहतर सोचूंगी, मैं अच्छा सोचूंगी कि बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा ये आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सीईओ को पता है, हमारे एस सर को पता है। तो बस अपनी जो होप है ना, उसको जिंदा रखना है, अपना एक जो है ना, अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनी एक पहचान अपनी बनानी है, सब कुछ करना है, और 360 को जरूर देखना है। और बिल्कुल आपको वहां जा करके देखना है, आपको लैंग्वेज समझ में आए या ना आए,
बट आप वहां रहिए, हो सकता है कोई कोई वर्ड आपको समझ में आ जाए, हो सकता है कि मिस्टर एस का एक्सप्रेशन देख के आपको कुछ सारी बातें समझ में आ जाए, क्योंकि हम फिर उसके बाद में किसी भी यूट्यूबर्स को अगर हम सुनते हैं, देखिए रिस्पेक्टेड यूट्यूबर्स तो अलग हो जाते हैं और बाकी अलग हो जाते हैं। हम किसी का कुछ भी सुन लेते हैं और फिर उसके बाद हमें लगता है कि कुछ भी सुनने को नहीं मिला, हमें कुछ भी समझ में नहीं मतलब हमें कुछ भी मिला नहीं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ बातें, कुछ आगे रिजल्ट नहीं दिखा, ये भी हो जाता है। तो या फिर आप जिनके ऊपर बिलीव करते हैं, जिनको आप मानते हैं कि हाँ वो आपसे सच बताएंगे, तो आप उन तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए गूगल के पास में ट्रांसलेट भी आप कर सकते हैं, ट्रांसलेट के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि मिस्टर मुफारे ने क्या बातें करी है। तो जरूर उनको सुनिए और रिस्पेक्टेड जो हमारे यूट्यूबर्स जो वीडियोस बनाते हैं उनको सुनिए, जिससे आपको रियल में एक ऑथेंटिक न्यूज मिल सके कि हमारे मिस्टर मुफारे ने क्या न्यूज दी है 360 में आने के बाद। तो बस बने रहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आज के बाद कल, और कल हमारा 360 है, मिस्टर मुफारे को हम सुनेंगे और फिर हम आप सभी के सामने फिर बहुत जल्दी आएंगे। तो विजय जी आई थिंक अब हमारे व्यूअर्स के कमेंट को जरूर देखना चाहिए, तो उन्होंने भी बहुत कुछ कहा होगा अपनी दिल की बात, तो हम भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सरिता मैम। देखिए, मेरा भी यही मानना है कि बोलने को तो हम लोग बोलते रहेंगे, लेकिन सुनने के लिए भी तो कोई चाहिए, है ना? तो हमारे व्यूअर्स हमें कितना सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं हमें और फिर मैसेज के ज़रिए अपने मन की बात भी रखते हैं, हमें एप्रिशिएट भी करते हैं। तो उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं, है ना? तो बिल्कुल मैं उनके मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगी और जितने भी मेरे ब्रदर सिस्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का मैं दिल से धन्यवाद भी करती हूँ कि वो इतना सपोर्ट करते हैं हमें। तो थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स, मेरे ब्रदर सिस्टर सभी का बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद और मैसेज की बात करें तो फर्स्ट मैसेज तो मुझे राव साहब पांडव सर का ही शो हो रहा है। वो वेलकम कर रहे हैं सभी का। थैंक यू सो मच राव साहब सर, आप सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और हर जगह हमारे राव सर बहुत सपोर्ट करते हैं, हर जगह एक्टिव रहते हैं। हर एक मैंने देखा है इनको हर एक जो भी लाइव चलता है, ये हर एक लाइव में एक्टिव होते हैं और हर लाइव में ये सब सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच। रंजीत दास जी हमारे साथ हैं। रंजीत दास सर आपका भी बहुत-बहुत वेलकम और सुपर्णा सिंह मैम यस। सुपर्णा सिंह मैम तो हमारी कह सकते हैं कि बैकएंड में हमें बहुत सपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने ही उनकी वजह से ही आज शायद हम मंच पर हैं। तो थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। और आनंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं वो भी गुड इवनिंग कह रहे हैं। गोल्डी कोर मैम यस गोल्डी कोर मैम हैं, ये भी बहुत एक्टिव है मैम। हर एक मतलब व्हाट्सएप पे भी एक्टिव हैं और फेसबुक पे भी बहुत सपोर्ट करती हैं। तो थैंक यू सो मच गोल्डी मैम। वो भी सभी को गुड इवनिंग कह रही हैं और उसके बाद मनोज आर्ट करके हैं कोई हमारे साथ, वो भी हेलो कर रहे हैं। वीर नारायण बातम सर यस, थैंक यू सो मच वीर नारायण बातम भाई, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और राबी जी हैं हमारे साथ, माई सेल्फ राबी धकुआ फ्रॉम अ, अ, स्मालीगुड़ा डिस्ट्रिक्ट कोरापुट स्टेट ओडिशा, ये उड़ीसा से हैं। कंट्री इंडिया नमस्ते टू ऑल यू हू हैव बीन मेड सक्सेस यस। तो इन्होंने बहुत प्यारा मैसेज दिया है, ये उड़ीसा से हैं। थैंक यू सो मच रावी सर, आपका मोस्ट वेलकम है इस मंच पर। और सुपर्णा सिंह मैम सभी कुलवंत सर को भी नमस्ते कर रही हैं और हम हमारे जो उन्होंने इस मंच को नाम दिया है एसबी थॉट शो और वो हैशटैग के साथ यहाँ पर लिख रही हैं, तो थैंक यू सो मच मैम। गोल्डी कौर मैम भी सत श्री अकाल कर रही हैं कुलवंत सर को। मुझे सरिता मैम को गुड आफ्टरनून किया उन्होंने, गुड आफ्टरनून मैम। गौतम सिंह भाई हमारे साथ हैं, तो मोस्ट वेलकम भाई, आपका मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। आप भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मनोज आर्ट जी अभी तक बने हुए हैं। अमन पटेल ऑफिशियल, अमन भाई हैं ये हमारे अनपैसिव के प्राउड फाउंडिंग मेंबर हैं, ये भी हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच अमन भाई हमें सपोर्ट करने के लिए। और गौतम सिंह भाई ने कहा है कि हेलो विजय जी, सरिता जी, हेलो भाई। मदन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। ऑन पैसी फैमिली नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, वी आर सो इन नीड टू विनेटेड
ऑल जीत निश्चित है। यस, बिल्कुल, यही हमारा बिलीव होना चाहिए, इतना ही कॉन्फिडेंस हम सभी के अंदर होना चाहिए। यस, मदन मिश्रा सर को मैंने कभी नहीं देखा जो वो कभी उन्होंने कोई नेगेटिव बात बोली हो या कुछ नेगेटिव कमेंट किया हो, वो हमेशा ये ऐसा कमेंट उनका आता ही है। वो इन इट टू विन इट कहते हैं और जीत निश्चित है, ये उनका हमेशा रहता है। सो थैंक यू सो मच सर। उसके बाद हमारे साथ मदन मिश्रा सर तो बने हुए हैं, कमलेश शर्मा जी हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, गोल्डी कौर मैम, मदन मिश्रा सर, ऑल ऑन पैसिव फैमिली को नमस्ते कर रहे हैं। सुचित्रा रॉय मैम हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच सुचित्रा जी हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए। कृष्ण चंद्र शुक्ला सर हैं हमारे साथ, बहुत सुंदर, विजय कुमारी जी अच्छा बोलती हैं, थैंक यू सो मच सर। ये सब ऑन पैसिव की देन है, नहीं तो बोलना भी नहीं आता था हमें तो। आज तो हम कैमरा फेस कर रहे हैं ना, लेकिन हमें तो विदाउट कैमरा भी हम लोग घबरा जाते थे कि कैसे बात रखें अपनी। तो ये सब हम श्रेय जो है ये ऑन पैसिव को ही देंगे। थैंक यू सो मच, आप हमारे लाइव में आए, हमारे साथ बने हुए हैं। उसके बाद गोल्डी कौर मैम कह रही हैं कि राइट विजय जी, सुपर्णा मैम हमारे साथ हैं। उसके बाद मनोज भौमिक जी हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं। नीलू देशमुख जी हमारे साथ हैं, वो भी गुड इवनिंग कह रहे हैं, नीड टू विन इट कह रहे हैं। सुचित्रा मैम बनी हुई हैं और जीवन तिर्के जी, यस जीवन तिर्के, ये आउट ऑफ कंट्री से हैं सरिता मैम, ये भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू सो मच, आप भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने इतना अपना प्रेशियस टाइम निकाला और हमें सपोर्ट करने के लिए आए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सभी व्यूअर्स जितने भी हमारे साथ हैं, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ और बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ। जी सरिता मैम। वाओ, थैंक यू सो मच विजय जी। वाकई में गदगद हो गया दिल, वाकई में व्यूअर्स के जब हम कमेंट्स सुनते हैं ना, तो यही सब चीज तो है हमारे ऑन पैसिव में। यहाँ आने के बाद में ना यही चीजें ना अंदर अपने अंदर एक जुनून पैदा करती है, एक अपने अंदर जोश पैदा कर देती है, और दुगने जोश के साथ, दुगने जुनून के साथ ना हम फिर और आगे बढ़ते हैं, अपना आगे कदम बढ़ाते हैं। तो ऑल व्यूअर्स, आप सभी का ये जो ब्लेसिंग और ये जो सपोर्ट है, आप ये मत समझिएगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है या आपने एक मामूली सा छोटा सा कमेंट किया, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप ये नहीं समझ जानते हैं कि आपका जो ये कमेंट है ना कहीं हमारे अंदर एक जोश पैदा कर रहा है, हमारे अंदर एक जुनून पैदा करता है। हम एक सीढ़ी बोलते हैं ना, एक कदम आगे बढ़ते हैं अपनी जीत की तरफ में। और ये जो आप अपना ब्लेसिंग सपोर्ट दे रहे हैं ना, ये हमेशा आपका चाहिए। और मैं कहूंगी विजय जी, रियल में ये तो हम अभी यूट्यूब पर लाइव हैं, तो इतने सारे हम कमेंट देख रहे हैं ना कि लाइव आके दे रहे हैं, बट आप बिलीव करोगे कि हम जब भी सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं ना, तो वहां पर ये सभी रहते हैं, बहुत सारे चेहरे हैं वहां, कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट करते हैं, अपने जो अंदर की फीलिंग है ना वो हमारे साथ में शेयर करते हैं। तो ये ऑन पैसिव का प्यार है, ये ऑन पैसिव का एक क्या बोले हम कि ये ऑन पैसिव ने ना रियल में, कुलवंत सर ने बताया ना, कोई किसी की फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, मतलब किसी का कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई एक सिंगल स्टेट से भी नहीं है, अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग प्रांत से है, अलग अलग जाति के हैं, इवन मैं कहूंगी अलग अलग धर्म है सबका। बट फिर भी एक दूसरे से जो कनेक्शन बिल्ड हुआ है, एक दूसरे को के साथ में जो ये सपोर्ट के साथ में खड़े रहते हैं, इतने प्यारे प्यारे शब्द यूज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सब एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई किसी की टांग नहीं खींच रहा है, कोई किसी की टांग नहीं खींच रहा। यहाँ पर कितने प्राउड की बात है ना, एक ऐसी फैमिली बन रही है, पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री क्रिएट होगी, ये गिनीज बुक में लिखा जाएगा। मतलब कितना प्राउड का बात है ना, ये सोच के जब गदगद हो जा रहे हैं हम, सिर्फ सोच के ना। और जिस दिन अगर ये हो जाए तो आप फील कीजिए, इमेजिन कीजिए उन चीजों को, कि जिस दिन अगर गिनीज बुक में वो नाम दर्ज हो जाएगा, और जब इतिहास के पन्नों में, जैसे मैंने कहा था एक बार, एक मंच में कहा था कि जब वो नाम देखेंगे तो वो मतलब वो जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग आप बयान नहीं कर सकते। एक आम इंसान से आप खास बन जाओगे, वरना हमारी गिनती कहाँ आती है, वो 95% लोगों में आती है। दुनिया की पूरी जनसंख्या में 95% में हमारी गिनती आती है, 5% में नहीं है हम। और कहीं कहाँ है हमें भी नहीं पता, हमें जानता कौन है,
इवन मैं कहूंगी ना, मेरे शहर का पूरी अगर मैं जनसंख्या, सिर्फ मेरे शहर की बात करती हूँ, मेरी पूरी जनसंख्या भी मेरे शहर की जो है ना, वो भी मुझे नहीं जानती। बट आज ऑन पैसिव के जरिए हम एक दूसरे से कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इवन एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा रहे हैं। प्राउड तो होगा, प्राउड तो होगा ऑन पैसिव के ऊपर में कि आज हम ऑन पैसिव के पार्ट है। रियल में नो वर्ड, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत ये गुदगुदाने वाला फीलिंग है रियल में। विजय जी, अभी कुलवंत सर का आई थिंक नेटवर्क इशू हुआ था, तो कुलवंत सर हमें बीच में छोड़ के जा चुके थे, तो थोड़ा सा उनका सुनते हैं और फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। विजय, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सरिता भाई, मेरे क्या है वो एकदम आउट हो गया था नेटवर्क की वजह से, फिर दोबारा इंटर कर पाया। हाँ तो बिल्कुल बहुत अच्छी बातें रखी और बिल्कुल अभी ये दौर देखिए, सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने मेरे भाई बहन हैं ऑन पैसिव हैं, सभी को कहूंगा कि पेशेंस बना के रखिए। और सबसे बड़ी बात है, ऐश मुफारी सर भी कहते हैं कि आप बस साथ में बने रहें, कुछ ना करें आप, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनका साथ देना है। और बस स्टे ट्यून्ड, वो हमेशा कहते हैं स्टे ट्यून्ड, बी पॉजिटिव, हमेशा रहिए। और जब कुछ आएगा ना, तो पूरी दुनिया को ये तहलका मचा देगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और मैं कहता हूँ, अगर ऑन पैसिव जिस दिन धरातल पर आ गई और जिस दिन ये वायरल होगी ना, तो पूरे हर बिजनेस जो लोग कर रहे हैं ना, ऑनलाइन पे कर रहे हैं या इंटरनेट पे कर रहे हैं, उनका ये बिजनेस करने का तरीका ही बदल जाएगा। क्योंकि ऑन पैसिव एक ऐसा मॉडल लेके आ रही है ना, कि जिसका भी हमें अभी 1% क्या, हमें तो कुछ भी पता नहीं है अभी, मैं कहूँ 0% हमें पता है। लेकिन ऐश मुफारी सर हमेशा कहते हैं कि ऐसा कुछ होगा कि पूरा एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, लोगों के अंदर। तो वास्तव में बहुत बड़ी बात है एक, और हमें बिल्कुल पेशेंस बना के ऐश सर का हमें साथ देना है, उनके साथ हमेशा खड़े रहना है। ठीक है, जब वो करेंगे आएगा बिल्कुल। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, पेशेंस रखिए, स्टे ट्यून्ड रहिए, जानकारी लेते रहिए ग्रुप्स के अंदर, और हमारे जो यूट्यूबर्स अच्छे वाले हैं उनसे सुनते रहिए, उनकी वीडियो डेली आपको अपडेट देते हैं, 360 वगैरह होती है, प्राइम डिस्कशन होता है, और भी अच्छे चैनल्स कई हैं, लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं। तो पॉजिटिव लोगों की बात सुनिए, जो पॉजिटिव हैं ऑन पैसिव के प्रति, जो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, उनकी बात सुनिए और जुड़े रहिए। बस बहुत जल्दी हमें बहुत अच्छे समाचार, अच्छी न्यूज मिलेगी। बस मैं सभी व्यूअर्स से इतना ही कहना चाहूंगा कि हमेशा जुड़े रहें हमारे साथ, और हम इसी तरह आपको रोजाना नई नई बातें, नए नए अपने एक्सपीरियंस, नई नई कुछ चीजें बताते रहेंगे और आपसे भी सुनते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, थैंक यू थैंक सो मच। और बिल्कुल हमारे व्यूवर्स जो हैं वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अच्छा लगता है ना? उनको भी अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, सभी ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सभी लोग मिल लिए, है ना? तो बिल्कुल आज का सेशन तो आप सभी हमें कमेंट के ज़रिए सभी ने बताया ही है कि अच्छा हुआ है, तो सभी का बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं ना, आज जाएँगे तभी फिर हम फिर लौट कर आएँगे। तो अभी थर्सडे को हमारा सेशन होगा, तो प्लीज़ सभी लोग फिर से हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच कुलवंत सर, सविता मैम, और अपने स्लोगन के साथ हम लोग नमस्ते। मीटिंग को बंद करते हैं। वी आर वी सो आर इन इट सो टू विन इट। We are so in it to win it. बाय We are so in it बाय। to win it. Bye bye.